हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू का एक नया वीडियो, जिसमें जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और इस वीडियो सेशन में हम टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, रेलवे, बैंकिंग एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मनी का ये दूसरा वीडियो है और इसके एक वीडियो और आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो सेशन अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक बटन से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन और लेते हैं पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। ऑप्शंस देखते हैं, आईबीए, सेबी, एएमएफआई, एनएसडीएल। तो मार्केट रेगुलेटर जो है वो किसको बोला जाता है इंडिया में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेबी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कब गठन हुआ था इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट? इंडियाज मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, बिल मार्केट, कॉल मनी मार्केट, बैंक्स, इंडियन गोल्ड काउंसिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन गोल्ड काउंसिल। ये मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। येन इज द करेंसी ऑफ, ऑप्शन देखते हैं, जापान, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो येन जो कहाँ की करेंसी है? येन है जापान की करेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ताइवान की करेंसी क्या है? ताइवान की करेंसी है ताइवान डॉलर। नॉर्थ कोरिया की है हमारी नॉर्थ कोरिया वॉन। साउथ कोरिया की है साउथ कोरिया वॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ दुबई? करेंसी ऑफ दुबई कौन सी है? ऑप्शंस देखते हैं, टका, दिनार, डॉलर, दिरहम। तो दुबई की जो करेंसी है वो दिरहम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? एक दिरहम में अगर इंडियन रुपी से इसको कंपेयर किया जाए तो एक दिरहम में अराउंड 22.32 रुपीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपैंड द टर्म लिबोर, LIBOR, लिबोर को एक्सपैंड करना। ऑप्शंस देखते हैं, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफसाइट रेट, लंदन इंटरबैंक ऑनसाइट रेट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following agencies recently laid down guidelines for foreign companies who wish to raise money from the Indian capital market? ठीक है, वो कौन सी एजेंसी है? ऑप्शन देखते हैं, RBI, IRDA, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेबी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सेबी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेक्वेल इज द करेंसी ऑफ, सेक्वेल कहाँ की करेंसी है? ऑप्शंस देखते हैं, इजराइल, कीनिया, ईरान, इराक। तो सेक्वेल जो है ये इजराइल की करेंसी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक शेकल में अगर इंडियन रुपी से कंपेयर किया है तो एक शेकल में 22.98 रुपीज़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीलिंग इज द करेंसी ऑफ, सीलिंग कहाँ की करेंसी? ऑप्शन देखते हैं, साउथ कोरिया, कीनिया, घाना, इजराइल। तो सीलिंग जो है वो कीनिया की करेंसी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और वन सीलिंग में कितने रुपीज़ होते हैं? 0.64 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, तो मतलब रुपीज़ का वैल्यू ज़्यादा है सीलिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ए नॉट ए फाइनेंशियल टर्म? फाइनेंशियल टर्म नहीं है। क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, इन्वेस्टमेंट, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, RTGS, इल नीनो इफेक्ट। तो इल नीनो इफेक्ट जो है वो फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये है जोग्राफिकल टर्म। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मैंने जोग्राफी के MCQ वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जोग्राफी के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एल नीनो इफेक्ट के बारे में मैंने समझाया है।
ठीक है। वैसे ही एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, ये वार्मिंग ऑफ द ओशियन सरफेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेनी टाइम वी रीड ए टर्म ट्रिपल पी, पीपीपी इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीपीपी? पीपीपी का फुल फॉर्म क्या? ऑप्शंस देख लेते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, पब्लिक पर कैपिटा पावर, पर कैपिटा पोटेंशियल परचेज, प्रेजेंट परचेजिंग पावर। तो पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिनार इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शंस देखते हैं। सूडान, अफगानिस्तान, इराक एंड पाकिस्तान। तो दिनार जो है वो इराक की करेंसी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये दिनार जो है ना ये कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये कॉमन है, ठीक है। तो दिनार जो है ये कहाँ कहाँ चलता है? ये अल्जीरिया में आपको मिलेगा, बहरीन में मिलेगा, इराक में मिलेगा, जॉर्डन में मिलेगा, कुवैत में भी मिलेगा, लीबिया मिलेगा एंड टूनिशिया में मिलेगा। और कुवैती दिनार जो है ना वो सबसे कॉस्टिएस्ट करेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेनी टाइम वी सी ए टर्म इन न्यूज़पेपर IPO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सेम? IPO का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देखते हैं। इंडियन पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इंडियन परचेज ऑफर, इंडस्ट्रियल परचेज ऑफर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफर इज द राइट आंसर। क्या होता है, जब कोई कंपनी लिस्ट होती है ना स्टॉक मार्केट में, तो वो पहले इन्वेस्टर से फंड इकट्ठा करती है। तो ये फर्स्ट जब लिस्ट होती है तब ये अपना कंपनी IPO लाती है। उसमें इन्वेस्टर जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो कि सीधे जो कंपनी के ऑनर जो है उनको जाता है, ठीक है। उस टाइम वो फंड रेज करते हैं, इसलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, IPO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फेडरल रिजर्व इज द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। फेडरल रिजर्व कहाँ की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन है USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो फेडरल रिजर्व जो है ये हमारी USA की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। ऑप्शंस देखते हैं। करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। तो करेंसी स्वैप जो है वो क्या है? कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। FDI रेफर्स टू ऑप्शंस फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। तो FDI जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन NASDAQ। NASDAQ कहाँ की सेंसेक्स है, मतलब कहाँ का इंडेक्स है? USA की स्टॉक मार्केट के इंडेक्स है। तो उसमें फर्स्ट इंडियन कंपनी जो थी वो कौन सी थी जो लिस्ट हुई थी? ऑप्शंस देखते हैं। रिलायंस, TCS, HCL एंड इन्फोसिस। तो फर्स्ट इंडियन कंपनी कौन थी हमारी? इन्फोसिस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और इन्फोसिस के फाउंडर कौन है? NR नारायण मूर्ति है, फाउंडर थे इन्फोसिस के। और उनके ही दामाद जो ऋषि साहब जो हैं UK के अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस ऑब्लिक इंडिकेटर्स। ऑप्शंस देखते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन जो है वो कौन से इंडेक्स से लेते हैं? वो हम लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ए कंपनी द यूज ऑफ प्राइस सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन बाय द कंपनी पीपुल टू मेक गेन्स और कवर लॉसेज इज नोन एज इनसाइड ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, फॉरेन ट्रेडिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग। तो इसमें क्या है कि कंपनी के बंदे से अंदरूनी खबर लेके उसमें इन्वेस्ट करना या अपना स्टॉक्स बेच देना, ये कहलाता है इनसाइड ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इनसाइड ट्रेडिंग जो है वो इलीगल है, ठीक है, इसमें सज़ा का भी प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एज रेफर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? ऑप्शन देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड कॉमर्शियल पेपर। तो स्टॉक्स जो है वो डेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
In actual, return of an investor is reduced sometime as the price of commodities go up all of sudden. In financial sector, this type of phenomenon is known as, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। तो उसे स्टॉक मार्केट में हम मार्केट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ये मार्केट रिस्क होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When the prices of commodities, goods and services start declining consistently, the phenomena is known as discount yield, deflation, negative growth, market capitalism. तो ये हमारा डिफ्लेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिफ्लेशन। और ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों जो है ना, वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये बैलेंस होना चाहिए, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। When was decimal coinage system introduced in India? Decimal coinage system कब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शंस देखते हैं, 1947, 1950, 1957 एंड 1960। तो डेसिमल सिस्टम ऑफ क्वाइनेज जो है ना, वो इंडिया में 1957 को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बॉलीवर इज मॉनेटरी यूनिट ऑफ, बॉलीवर कहाँ की करेंसी? ऑप्शंस देखते हैं, वेनेजुएला, ब्राज़ील, बोलीविया, बेलारूस। तो बॉलीवर जो है वो वेनेजुएला की करेंसी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और एक रुपीज़ में वेनेजुएला की 0.294 वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच ईयर द इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूड 2 टाइम्स विद इन अ मंथ? कौन से ईयर में महीने में 2 बार डिवैल्यू हुई रुपीज़? ऑप्शन देखते हैं, 1990, 1991, 1994, 1999। तो ये 1991 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई के महीने में हुआ था, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को ये डिवैल्यूड हुआ था रुपीज़ हमारा। ये क्यों हुआ था? उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। चलिए भाई, आज का वीडियो सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ द, ऑप्शंस देखते हैं, 1 रुपी के नोट में किसके सिग्नेचर होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नर आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, नन ऑफ दिस। तो 1 रुपी के नोट पे जो सिग्नेचर होते हैं वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 1 रुपी से ऊपर के नोट पे किसके साइन होते हैं? वो गवर्नर आरबीआई के साइन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हमने टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन रेफर करना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और ये सारे क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। और अगर ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन तो ज़रूर कर ही देना। और अभी तक चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।